Hi everybody, welcome back to After Party. So please subscribe to my channel as well along with watching the videos and please show lots and lots of love. And with that being said, let's get started with today's case. क्या आप अपने पार्टनर को इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो कि उसके बनाए हुए खाने को आंखें बंद करके खा जाओ? पर अगर यही खाना आपकी जिंदगी का आखिरी खाना बन जाए तो आज का जो केस है वो है एक शादी, एक बचपन के रिलेशनशिप और एक ड्रम के बारे में जिसके अंदर छुपा दिया गया एक इंसान का वजूद। ब्रह्मपुरी मीरठ, मार्च 2025। एक ऐसी गली जहां पर घर इतने करीब थे कि पड़ोसी के खांसने की आवाज भी आके कमरे में सुनाई दी। और इसी गली में था एक घर जिसका ब्लैक गेट था जो बंद था। जमीन पर धूल थी, कपड़े सूख रहे थे लेकिन घर पर कोई नहीं था। और एक कोने में एक ब्लू कलर की एक बच्चे की ट्राइसाइकिल पड़ी थी, जैसे किसी बच्चे ने उसको चलाते चलाते दरमियान में ही अचानक छोड़ दिया हमेशा के लिए। ये वही घर है जहाँ पर मुस्कान रस्तोगी अपने हस्बैंड सौरभ राजपूत और 6 साल की बेटी पीहू के साथ रहती थी। और ये वही घर है जहाँ पर एक सीमेंट से भरा हुआ ड्रम मिला जो कि जब पुलिस ने खोला तो उसके अंदर से निकली सौरभ राजपूत की कटी हुई लाश। पर सवाल तो ये है कि एक प्यारी सी दिखती लड़की, एक लविंग हस्बैंड, एक क्यूट सी बच्ची, सब कुछ होने के बाद भी उस घर में ऐसा क्या हुआ कि सौरभ की लाश उस ड्रम के अंदर से निकली? और क्यों मुस्कान रस्तोगी एक क्राइम केस की लीड बन गई? सौरभ और मुस्कान 10 साल पहले सोशल मीडिया पर ही मिले थे। 2016 में उन दोनों ने घर से भाग के शादी की। ये एक इंटरकास्ट लव स्टोरी थी, तो इसमें ड्रामा भी था, इसमें रूठना मनाना भी था, पर एंड पे शादी हो गई। सौरभ 27 साल का एक मिडिल क्लास लड़का था और मुस्कान उससे 2 साल छोटी थी। वो दोनों पीहू के साथ एक अलग घर में रहते थे और सौरभ के पेरेंट्स उसके छोटे भाई के साथ एक सेपरेट घर में रहते थे। वो मर्चेंट नेवी में एक क्लीनर की जॉब करता था, लेकिन 2020 में जब उसको लंदन में एक बेकरी में जॉब की ऑफर हुई तो उसने ये वाली जॉब छोड़ी और वो लंदन चला गया उस बेकरी में जॉब करने। और वो पीछे छोड़ गया मुस्कान और अपनी छोटी सी बेटी पीहू को। अब ये वो पॉइंट था जहां पर मुस्कान की जिंदगी में वापस आया उसका एक बचपन का दोस्त साहिल शुक्ला। मुस्कान और साहिल 2019 में अपने एक स्कूल रियूनियन में मिले दोबारा, और अगले ही साल जब सौरभ भी लंदन चला गया तो उन दोनों का अफेयर स्टार्ट। अब नेबर्स के अकॉर्डिंग साहिल की जो मदर थी उनकी डेथ हो चुकी थी और जो उसके फादर थे वो दोबारा शादी करने के बाद नोएडा शिफ्ट हो चुके हैं। साहिल वाज अ ग्रेजुएट और इनफैक्ट वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्जाम्स पास करने के लिए पढ़ाई कर रहा था। बात यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि क्योंकि सौरभ तो लंदन में होता था तो साहिल ने मुस्कान के घर पे उसके साथ रहना शुरू कर दिया। और ये सिचुएशन तब बहुत ज्यादा बिगड़ गई जब उसके नेबर्स और लैंडलॉर्ड ने ये बात सौरभ को बता दी। सौरभ की मदर के अकॉर्डिंग ही फाउंड आउट अबाउट साहिल एंड मुस्कान रिलेशनशिप इन 2021 और लाइक एनी अदर सेम पर्सन उसने डिवोर्स फाइल कराने का सोचा। बट उसकी फैमिली लाइक एनी अदर साउथ एशियन फैमिली ने उसको कन्विंस किया कि वो ऐसा ना करे और उन दोनों की इवेंचुअली सुलह करवा दी। एंड आल्सो सौरभ लव्ड हर टू मच टू जस्ट लेट हर गो लाइक दैट, तो उनकी सुलह हो गई। एंड आल्सो उसको लगा कि शायद उनका ये सब कुछ जो भी प्रॉब्लम इशू था उनके दरमियान में वो सॉल्व हो चुका था कंप्लीटली। उसके दिमाग में भी ये चीज नहीं थी कि वो दोनों एक्चुअली प्लान कर क्या रहे थे बिहाइंड हिज बैक। नवंबर 2024 से मुस्कान और साहिल ने ये सारी प्लानिंग स्टार्ट कर रखी थी। इनफैक्ट इस प्लान की बहुत बार रिहर्सल तक भी की गई कि किस तरह मारना है, किस तरह काटना है, कितना टाइम लगेगा, एवरीथिंग। नगर मार्केट से मुस्कान ने 800 रुपए में 2 क्लीवर्स लिए, कुछ रेजर ब्लेड्स लिए और सेडेटिव्स लिए। Their initial step was to figure out a foolproof plan. In fact, उन दोनों ने neighboring villages तक visit किए to find out an isolated spot जहाँ पे वो उसकी बॉडी को डंप कर सके। पुलिस के अकॉर्डिंग मुस्कान ने 22 फरवरी को एक डॉक्टर को भी अप्रोच किया, pretending कि उसको एंजाइटी और डिप्रेशन था, और उसको डॉक्टर ने मेडिकेशन भी प्रिस्क्राइब कर दी इंक्लूडिंग स्लीपिंग पिल्स, और साथ में वो गूगल पर भी सर्च कर दी। And this is how she allegedly found the sedatives. और उसने किया ये कि उसने डॉक्टर की हैंडराइटिंग फेक की और उसने खैर नगर मार्केट से ही जाके स्लीपिंग पिल्स भी खरीदी। उन दोनों ने पॉलीथीन बैग्स भी खरीदे। सौरभ लंदन से 24 फरवरी को मीरठ वापस आया क्योंकि 25 फरवरी को मुस्कान की बर्थडे थी और 28 फरवरी को उनकी बेटी पीहू की बर्थडे थी, तो वो बहुत एक्साइटेड था इस सब के लिए। इनफैक्ट 25 को बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद मुस्कान की 26 की मॉर्निंग वो अपनी मैटरनल फैमिली को भी मिला और वो अपनी बेटी की बर्थडे शॉपिंग भी करने गया जो 28 फरवरी को थी।
उन तीनों ने बहुत हैप्पीली एक क्यूट छोटी सी फैमिली की तरह बहुत एक्साइटेडली बर्थडे सेलिब्रेट की अपनी बेटी की। सौरभ की मदर के अकॉर्डिंग 26 फरवरी के बाद वो अपने बेटे को 3 मार्च को मिली और उन्होंने बताया कि उन्होंने उस दिन लौकी कोफ्ता बनाया था और उन्होंने वो अपने बेटे को पैक करके दिया कि वो जाके अपने घर पर अपनी फैमिली के साथ भी खा सके। सौरभ वहां से ऑलमोस्ट 11 o'clock निकला। पुलिस के अकॉर्डिंग जब सौरभ ने जाके वो खाना मुस्कान को दिया तो मुस्कान ने उसको रीहीट किया और इसी बहाने उस टाइम उसने उसके अंदर सेडेटिव्स भी डाल दिए। सौरभ भी खाना खाते ही सो गया और साहिल जो कि उस घर से ऑलमोस्ट 5 मिनट की दूरी पर ही एक किराए के मकान में रहता था फौरन से आ गया और उसने आते ही एलिजिडली सबसे पहले सौरभ को स्टैब किया और उसके बाद वो उसकी बॉडी को घसीटता हुआ वॉशरूम की तरफ ले गया और वहां पर उन दोनों ने उसको मिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके बाद उन्होंने उस एरिया को और उस सारे ब्लड को क्लीन किया ब्लीच के साथ और सौरभ की कटी हुई बॉडी को एक बैग के अंदर भर दिया और उस टाइम पे पुलिस के अकॉर्डिंग दे बोथ वर ऑन ड्रग्स। वो बॉडी 2 दिन वहीं पर पड़ी रही और फिर 5 मार्च को वो दोनों वहां से अपने घर के ही पास एक मार्केट घंटाघर मार्केट में गए और वहां से एक बड़ा सीमेंट का ड्रम और सीमेंट का पैकेट लिया और घर आ गए और आके उन्होंने उस बॉडी को उस ड्रम के अंदर फेंका और सीमेंट और पानी का मिक्सचर बना के उसके अंदर भर दिया। इसके बाद उन्होंने उस घर को बंद किया, पीहू को अपनी नानी के पास छोड़ा और वो दोनों इंस्टेड ऑफ फीलिंग रिग्रेटफुल एक हॉलीडे पे हिमाचल प्रदेश चले गए साहिल की बर्थडे सेलिब्रेट करने। एंड व्हाट मुस्कान डिड वाज कि वो सौरभ का मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गई ताकि वो एक फेक एलिबाई क्रिएट कर सके और ट्रांजैक्शंस कर सके। मतलब ये सारा एक सॉर्टेड और सोचा समझा प्लान था। इसी दौरान सौरभ की फैमिली, उसकी बहन ने उसको अप्रोच करने की कोशिश भी की। वो उसको जब टेक्स्ट मिलते थे उस फोन पे तो आगे से मुस्कान यूज्ड टू रिप्लाई कि वो अभी बिजी था। ऑल्सो एवरीबडी थॉट कि शायद मुस्कान और सौरभ हॉलीडे पे गए हैं तो किसी ने ज्यादा इंटरफेयर करने की और डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की। मुस्कान एलिजिडली व्हाट्सएप स्टोरीज तक अपलोड करती रही जस्ट टू मेक पीपल बिलीव कि सौरभ जिंदा था और वो वेकेशन पे था। जब कुछ दिन गुजर गए तो उनकी बेटी पीहू ने भी बार बार पूछना शुरू कर दिया कि उसके फादर किधर थे और जो मुस्कान की अपनी फैमिली थी वो भी क्योंकि इतने दिन गुजर चुके थे और उनको सौरभ का कोई अता पता नहीं था तो वो भी सस्पिशियस फील करना शुरू हो गया और उन्होंने मुस्कान को पूछना शुरू कर दिया कि सौरभ किधर था और उसको बहला फुसला के प्यार से पूछने के बाद कन्विंस करने के बाद इवेंचुअली मुस्कान ने खुद एडमिट कर दिया कि साहिल और मुस्कान दोनों ने मिलकर सौरभ का मर्डर कर दिया था। मुस्कान के मुंह से ये बात निकलने की देर थी कि उसकी अपनी फैमिली ही उसको फौरन पुलिस स्टेशन ले गई और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। ये वो मोमेंट था जब मुस्कान और सौरभ के घर से वो ड्रम मिला, वो ड्रम जिसके अंदर सीमेंट भर दिया गया था और उसके अंदर से निकले सौरभ की बॉडी के 15 टुकड़े, साथ में रेजर्स, क्लीवर्स, सीमेंट, सारे एविडेंसेस निकले। इवन वो बैग जिसमें पहले सौरभ की बॉडी को भरा गया था वो भी मिल गया और उस बैग के ऊपर से ब्लड के सैंपल्स भी मिले। एक एक करके सारी पहेलियां सॉल्व होना शुरू हो गई थी। 18 मार्च को उन दोनों को अरेस्ट किया और वहां पर भी उनकी लव स्टोरी खत्म नहीं हो रही थी। They apparently both of them requested कि वो जेल में भी इकट्ठे रहना चाहते थे पर क्योंकि ये लॉज के अगेंस्ट था और सिर्फ मैरिड कपल्स को इवन मिलने की भी परमिशन थी तो उनको ये परमिशन नहीं दी गई। हुआ ये कि जैसे ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, what started as an extramarital affair took a very dark turn. रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्राइम सीन पर कुछ तांत्रिक सिंबल्स मिले और साथ में रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी के भी ट्रेसेस थे। ऑन टॉप ऑफ दैट मुस्कान की अपनी फैमिली ने, उसकी अपनी मदर ने मेंशन किया है कि इंटरव्यू में एलिजिडली दैट मुस्कान इस सब में भी इंटरेस्टेड थी, उसका ध्यान इस वक्त इस तरफ था। इनफैक्ट वो सब कुछ अपनी एक डायरी में लिखती भी थी जो कि वो किसी और को पढ़ने नहीं देती थी। नाउ थिंग्स बिकेम इवन मोर ट्विस्टेड जब पुलिस ने साहिल के रूम की पिक्चर्स शेयर कर दी। उसके रूम में उसकी जो वॉल्स थी वो पिक्चर्स से और ड्राइंग से भरी पड़ी थी। उसकी एक दीवार पे देयर वाज एन इमेज जिसके पीछे देयर वाज अ स्लिवर ऑफ मून, साथ एक कैरिकेचर बना था जिसके साथ 2 हाथ थे और वो दोनों हाथ, एक हाथ दूसरे हाथ को एक मैरिजुआना सिगरेट के पास खड़ा था।
थी। मतलब his room was full of symbols and images. एंड नो, ये चीज़ें डायरेक्टली नहीं प्रूव करती मर्डर का, लेकिन ये डेफिनेटली प्रूव करती हैं कि साहिल और मुस्कान दोनों ही मेंटली अनस्टेबल थे, रिबेलियस थे और किसी डार्क फैंटेसी टाइप चीज़ों के इन्फ्लुएंस थे, जो एक लविंग रिलेशनशिप को एक ट्रेजेडी में बदलने का रीजन हो सकता है। साथ में उस रूम से मिले कुछ बियर कैन्स, मतलब हर वक्त या तो वो नशे में रहते थे या वो ड्रंक थे। ये केस तब बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड हो गया जब पुलिस ने ये बताया कि मुस्कान ने समहाउ साहिल को कन्विंस किया था कि साहिल की डेड मदर की रूह मुस्कान से स्नैपचैट के थ्रू बात करती थी। मुस्कान ने खुद ही ये फेक आईडीज बना रखी थी, कभी साहिल के ब्रदर के नाम से और कभी उसकी मदर के नाम से, और वो साहिल को कहा करती थी कि उसकी मदर ने उसको बेसिकली कन्विंस किया है कि वो सौरभ का मर्डर कर दें, और ये बात साहिल ने मान ली। और इस सब ने ये प्रूव कर दिया कि ये सब कुछ एक अफेयर की बाउंड्री से निकल के ऑब्सेशन और एडिक्शन में बदल चुका था। मुस्कान की अपनी मदर ने बोला कि वो जैसे ही साहिल को मिली वो एक एडिक्ट बन गई। इनफैक्ट इन कुछ सालों में उसका 10 केजी वजन कम हो गया था और वो इवन अपनी बेटी से भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंट रहना शुरू हो गई थी और उनकी बेटी अपना मोस्टली टाइम अपनी नानी के पास गुजारती। विद लोकल एंड नेशनल मीडिया ऑल ओवर द केस, नई डिटेल्स रोज सामने आना शुरू हो गई। अचानक से सामने आई उनकी हिमाचल के ट्रिप की फोटोज और वीडियोस, इवन दो पुलिस ने क्लेम किया था कि उन्होंने उन दोनों के फोन सीज कर लिए थे। इन वीडियोस में साहिल और मुस्कान को पार्टी करते हुए, होली खेलते हुए और साहिल की बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखा जा सकता है। पीपल वर आउटरेज्ड ये सब कुछ देख के, एंड राइटफुली सो, क्योंकि कोई इतना इनसेंसिटिव हो कैसे सकता है। मुस्कान के नेबर्स ने भी बताया कि वो ना तो किसी को मिलती थी, ना ही वो अपनी बेटी को किसी को मिलने देती थी, और उसको देख के ऐसे लगता था जैसे उसको किसी की परवाह ही नहीं। अब आजकल वो दोनों ही, साहिल और मुस्कान, जेल में हैं। दोनों के टेस्ट से पता चला है कि दोनों एडिक्ट्स हैं और आजकल उनका योगा सेशंस चल रहे हैं, उनकी काउंसलिंग चल रही है और उनकी टी एडिक्शन ट्रीटमेंट चल रही है। लेकिन द क्वेश्चन इज कि कोई ऐसा योगा सेशन हो सकता है जिसमें इंसानियत सिखाई जा सके, जो इंसान को मर्डर करने से रोक सके। मुस्कान ने अब एक सरकारी डिफेंस लॉयर फाइनली मांगा है एज ए लास्ट होप, क्योंकि उसकी अपनी फैमिली भी उसको डिसोन कर चुकी है और वो चाहते हैं कि मुस्कान को फांसी दी जाए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज केस, एंड लेट्स सी कि ये केस कैसे इवेंचुअली अनफोल्ड होता है, एंड सबसे बड़ी बात, उन दोनों को सजा मिलती है या नहीं। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो अबाउट व्हाट यू थिंक के रीजन हो सकता है उन दोनों के सब कुछ करने का। I'll see you in my next video, and once again, please subscribe to my channel. Stay happy and stay safe. Thank you so much.